Wow, she looks busy. अरे ये फिर मोबाइल लेके बैठ गई। हर हफ्ते महंगे टॉयज अच्छी क्वालिटी के कहाँ से लाके दूं? ऊपर से रखने की जगह भी खत्म हो गई है। दे दिया मोबाइल मैंने। कोई और सोल्यूशन है तुम्हारे पास? शाक्स, ये आपके साथ भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। हम सब जानते हैं बच्चे कितनी जल्दी बोर हो जाते हैं। हमारे एक सर्वे के अनुसार एक आम बच्चा 16 दिन में एक टॉय से बोर हो जाता है। मेरी बेटी तो 4 दिन में ही बोर हो जाती है। पर कभी आपने सोचा है एक ऐसा तरीका जहां आप अपने बच्चे को दे पाए हर हफ्ते नए टॉयज, बिना अपने घर को क्लटर, वॉलेट को एम्प्टी या फिर घर से बाहर निकले? हेलो शार्क्स, मैं हूं सौरभ, ये है आयरा और मैं हूँ सृष्टि। हम आए हैं मुंबई से आपको मिलाने दी एलिफेंट से। एलिफेंट है इंडिया का पहला मोबाइल ऐप बेस्ड टॉय लाइब्रेरी, जहां आप मेंबर बन सकते हैं, अपने बच्चों के लिए टॉयज और बुक्स ले सकते हैं और जब उनका मन भर जाए उसे वापस करके कुछ और ले सकते हैं। ये है एक मॉडर्न डे टॉय एंड बुक लाइब्रेरी जहां आपको मिलते हैं 600 से भी ज़्यादा ऑप्शन फ्रॉम 70+ टॉप ब्रांड्स। हमारे सारे टॉयज एक्सपर्ट द्वारा क्यूरेटेड हैं, टॉप क्वालिटी के हैं और कम्प्लीटली सेफ है। हम भारत के 17 से ज़्यादा शहरों में 68 लाइब्रेरी सेंटर्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। यहाँ से कस्टमर्स को टॉयज एक दिन में डिलीवर किए जाते हैं। हम भारत के हर घर तक ये सोल्यूशन देना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 1% ऑफ इक्विटी। Oh, wow. सो क्या आप बदलना चाहते हैं द वे इंडिया इंटरैक्ट विद टॉयज? तो शार्क्स, क्या आप दी एलिफेंट के साथ जुड़कर करना चाहते हैं मम्मी, पापा और बच्चों को खुश? All right, guys. Saurabh, Shrishti, welcome to Shark Tank India Season 4. जिससे पहले कि मैं कुछ कहूँ और विनीता मुझे डिस्टर्ब करे, मैं उसके लिए पूछ लेता हूँ क्योंकि उसको बड़ी बेचैनी हो रही है। What's with the F word? दिस कम्स फ्रॉम द एलिमेंट्री प्लस इन्फेंट। टॉयज बच्चों के इन्फेंट टाइम से एलिमेंट्री एजुकेशन का पार्ट है, इसके लिए इट्स दी एलिफेंट। एलिफेंट मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल है, ऑफकोर्स द मोस्ट हम्बल एनिमल है, एंड एलिफेंट हर बच्चे की पसंद है, ऑफकोर्स कुछ तो माँ बापों की भी पसंद है। एंड शार्क्स कहाँ आती है इंटेलिजेंस स्केल पे? आप लोग फैमिली हो, मतलब आपने बताया नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग। या सो आयरा इज नॉट आवर डॉटर, आयरा इज आवर बेस्ट फ्रेंड्स डॉटर। हमारी बेटी 3 साल की है आहाना। अगर वो होती तो शायद आप यहाँ होते और वो वहाँ होती। एंड हाउ ओल्ड इज आयरा? आयरा इज 6। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया ये आइडिया? आई मीन सब सेगमेंट में आप देख चुके हो, शेयरिंग दिस, शेयरिंग दैट, तो एक तरह से ये वही हो गई। बट हाउ डिड यू स्टार्ट? ये स्टार्ट करने का रीज़न है हमारी बेटी आहाना। हमें हमेशा से ये था कि हमें बहुत अच्छे पेरेंट्स बनना है। आई मीन लाइक एनी अदर पेरेंट नाउअडेज। हमने काफ़ी सारी पेरेंटिंग बुक्स पढ़ी थी और उनसे एक चीज़ हमें सीखने मिली कि बच्चों को चेंज चाहिए टू एंश्योर देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इनिशियल ईयर्स में टॉयज आर द बेस्ट वे जिससे बच्चे सीख सकते हैं। एट दैट टाइम सौरभ वाज वर्किंग एट चाय पॉइंट, सो ही यूज्ड टू बी देयर इन बैंगलोर फॉर हाफ ऑफ द मंथ, जिसकी वजह से व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम बैक ही यूज्ड टू गेट लोड्स ऑफ टॉयज। बट एक दिन सृष्टि ने क्या किया, मेरे पे गुस्से से मेरा टॉय दे मारा और मुझे कहा रखूँ कहाँ मैं? मैंने एक नई अलमारी बना दी 2 दिन में। मैंने कहा अब यहाँ रखेंगे। तो सृष्टि एक दिन मेरे पास कैलकुलेटर लेके आई, कहा कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, तो आओ मैं तुम्हें कुछ गणित सिखाती हूँ। सो वी स्टे इन गांधीविली इन बॉम्बे। उसने कहा कि 50 से 7 स्क्वायर फीट की जगह तुमने ब्लॉक करी है, इंटू 40,000 रुपीज़ इज वॉट द वैल्यू ऑफ दिस स्पेस जो तुम लेके बैठे हो। एंड मारवाड़ी जैन आदमी यार, हमको समझ में आया कि ये क्या चालू है। और बेटी यूज़ नहीं कर रही है, यू नो, यू गेट डिसअपॉइंट। हमारा कोई इंटेंट नहीं था टॉय लाइब्रेरी खोलने का, एज यू राइटली सेड अनुपम। ये मॉडल चलता था और खासकर हमारी कम्युनिटी में ऐसे हैक्स हैं। तो हमने कहा कि एनरोल कराते हैं। एक टॉय लाइब्रेरी गए, उसने कहा कि यार आप ट्यूसडे आ जाओ 10 से 5 के बीच में, हम टॉय एक्सचेंज कर देंगे। मैंने कहा भाई मैं काम करता आदमी हूँ, आई कांट डू दैट। तो वो वहाँ से कैंसिल हुआ। फिर एक जन मिला जिसने कहा कि हम व्हाट्सएप पे डील करते हैं। मैंने कहा ये ठीक है। उन्होंने मुझे 200 इमेज भेज दिए एक साथ और कहा आप सिलेक्ट कर लो। मैंने उन्हें दूसरी रात को 2-3 बजे मैसेज किया, मैम ये 6 टॉय में से कोई भी 3 आप दे दीजिए जो है।
उन्होंने मुझे जवाब दिया अगले सुबह कि सर पहले तो आप ना रात को 2 बजे मैसेज नहीं कर सकते हो। आई सेड आई एम रियली सॉरी एंड देन शी सेड कि अभी ये टॉयज नहीं है, मैं आपको फिर से लिस्ट दे रही हूँ, आप आधे घंटे में बताओ। दैट वाज द टिपिंग पॉइंट, यू नो, बिकॉज मैं एक सप्लाई चेन डायरेक्टर था जो रोज सुबह 8,000 जगह पे फ्रेश मिल्क ड्रॉप कर रहा है। उसको आप बोल रहे हो कि ऐसा कोई सोल्यूशन ही नहीं है जहाँ से मैं अपनी कन्वीनियंस से टॉय बुला सकता हूँ, अपनी कन्वीनियंस से टॉय भेज सकता हूँ। सो वी डिड अ सर्वे अराउंड ऑलमोस्ट 1000 पेरेंट्स इन 10 सिटीज़ की क्या आपने कभी टॉय लाइब्रेरी सुना है। बॉम्बे छोड़ के एंड यूएस रिटर्न लोगों को छोड़ के लिटरली नील बटा सन्नाटा था। एंड जिन्होंने अवेयर भी थे उनका यही प्रॉब्लम था जो हमारा प्रॉब्लम था, कन्वीनियंस, क्वालिटी एंड होम डिलीवरी। एंड यही सॉल्व करता है एलिफेंट थ्रू अ मोबाइल ऐप। सौरभ, एलिफेंट में जाने से पहले मुझे आपने 2-3 बार बोला मैं सीए था, मैं सप्लाई चेन था, उसके बारे में थोड़ा और बताओगे? मैं 2010 पास आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 4 साल ईवाई में था। 2014 में मैंने मेरे पार्टनर के साथ मिलकर कंपनी चालू करी, Protein Consulting. I am on namesake director, but my partner handles everything. I am completely out. 2020 में मैंने चाय पॉइंट ज्वाइन किया एज अ सप्लाई चेन डायरेक्टर विद अ क्लियर आइडिया कि हमें उन्हें प्रोसेस बना के भी देना है, चला के भी देना है। सो 2022 में ये आइडिया आया। आई स्पोक टू द फाउंडर्स दैट दिस इज व्हाट आई एम पैरेलली वर्किंग, यू कांट बी इन टू बोट्स। सो वी टुक अ कॉल एंड दैट्स वेयर एलिफेंट वाज देयर। एंड सितंबर आपका क्या बैकग्राउंड है? So I'm a company secretary and lawyer. अरे दोनों। बाप रे बाप, आपका गवर्नेंस और कंप्लायंस तो सॉलिड होगा। So right now I am working as a company secretary and chief compliance officer at Ashwa Finance, which is an NBFC. जैसे ही वीकेंड आता है तब मैं एलिफेंट के लिए काम करती हूँ। I'm a director in the company but non-executive. How does this model work और क्या स्केल है? Can I show you the app demo? Sure. So this is how our app looks. हमने बहुत सिंपल तरीके से नीटली कैटेगराइज कर रखा है फॉर पेरेंट्स, जहाँ से वो चूज कर सकते हैं कैटेगरी ऑफ टॉयज दैट दे वांट टू गिव देयर चाइल्ड। आप किसी भी प्रोडक्ट में जा सकते हैं, आप उसके इमेजेस, आप उसके बारे में देख सकते हैं, व्हाट स्किल्स इट गिव्स योर चाइल्ड एंड डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद सर्टेन अदर रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स। आप सिंपली ऐड टू बैक कर सकते हैं। हमारे पास 2 प्लान है, अल्टीमेट प्ले टाइम प्लान विच इज़ अ 12-month प्लान, और हमारा 3 महीने का प्लान है विच वी कॉल एज अ स्टार्टर प्लान। तो हमारे 12-month प्लान में आप एक समय में 3 टॉय रख सकते हैं एंड आपको अनलिमिटेड एक्सचेंज मिलते हैं। आप क्वार्टर प्लान में 2 टॉय एक टाइम पे ले सकते हैं और आप 9 बार क्वार्टर में रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको 9 से ज़्यादा करना है तो 100 रुपये पर डिलीवरी पिकअप आपका एडिशनल चार्ज होगा। और इसमें सब कुछ कॉस्ट आ गया, लॉजिस्टिक्स का भी सब कुछ आ गया इसमें। अभी क्या स्केल हो गया है बिजनेस का? तो आज की तारीख में हम 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को पहुंचाते हैं टॉयज़। हम अभी 18 शहरों में प्रेजेंट है इंडिया के। हमारे 68 लाइब्रेरी सेंटर्स है जहाँ से ये सारे पिकअप डिलीवरीज होती हैं। आप इसे हमारे बैकएंड सेंटर्स समझ सकते हैं। ये हमारे लाइब्रेरियंस हैं। हम इससे एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं इन अ सर्टेन वे। एजुकेटेड वुमेन जो हैव प्रायोरिटाइज देयर फैमिली ओवर देयर करियर, हम उनको लाइब्रेरियन बनाते हैं। उनके घर में ये टॉय स्टोर होते हैं। दे बिकम आवर सूडो इन्वेस्टर्स ऑल्सो। ऑपरेशंस वो पूरा बैकएंड हैंडल करते हैं। सेल्स, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक हमारा है। सो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर किसी भी लाइब्रेरी को चला जाएगा, वो ऑर्डर देखेंगे, पैक करके रेडी रखेंगे। नेक्स्ट डे हमारा डिलीवरी पार्टनर उनके घर आएगा, वो टॉय लेगा, कस्टमर को देगा। जो भी रिटर्न वापस आया लाइब्रेरियन को शाम को वापस मिल जाएगा। लाइब्रेरियन उसके चेक करेगा, क्लीन करेगा, सैनिटाइज करके फिर से रख देगा। जो पहली बार खरीद रहा है उसको तो नया मिल सकता है, करेक्ट, लेकिन बाद वाले को नया नहीं मिल सकता। इसको कैसे आप देखते हैं? हर एक टॉय को हर बार यूनिकली एक बॉक्स में पैक करते हैं और ऐसे गिफ्ट रैप करते हैं ताकि बच्चा जब भी खोले उसे एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हो। हम सब जानते हैं बच्चे को अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में ही मजा आता है, उसके बियॉन्ड दे आर ओके अगर थोड़ा स्क्रैच भी है और कुछ है। What is the cash rotation in this business? हम लाइब्रेरियन मॉडल है हमारा। आज की तारीख में उसका इन्वेस्टमेंट है 7.5 lakhs, जिसमें लाइब्रेरी को 600 टॉयज मिलती है वर्थ द वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़। 50,000 रुपये उनका सेटअप कॉस्ट है। 1 लाख से 1.25 लाख रुपए हमारी फ्रेंचाइज फी है या ब्रांड जुड़ने की फीस। 6 lakhs at retail price, just 6 लाख एक रिटेल प्राइस। इस 7.5 लाख में हमारा ग्रॉस लेवल पे करंट मार्जिन इज अबाउट 52%। सारा रेवेन्यू हमारे में बुक होता है यूजर का भी, तो हम उन्हें 25,000 रिस्क फ्री इनकम देते हैं। ऑर्डर आए ना आए उन्हें 25,000 रुपए हर महीने हर गारंटी महीने गारंटी दे रहे हैं, गारंटी गारंटी। एग्जैक्टली। ओके। प्लस हर एक टॉय पैक करने का उन्हें 25 रुपए पर ऑर्डर फी मिलता है। वो जब किसी को कहते हैं कि मैंने एक टॉय लाइब्रेरी बिजनेस शुरू किया तो दे ऑल्सो गेट रेवेन्यू शेयर फ्रॉम अस विच कैन बी फ्रॉम 8% to 12%। रेफरल है ये। रेफरल है एक तरह से। उसको छोड़ देते हैं, चलिए। हाँ, तो अगर आप फिक्स लेवल पे देखेंगे तो वो आज की तारीख में हमसे 36% का IRR बनाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा फाइनेंशियल मेट्रिक है
जिससे अलग अलग इन्वेस्टमेंट टाइप्स का रिटर्न स्टैंडर्डाइज और कंपेयर किया जा सकता है। एक सरल उदाहरण के तौर पे, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया और 2 साल में आपको 30,000 रुपये वापस मिले, यानी कि 1,30,000, तो इसका मतलब है कि लगभग आपका IRR सालाना 15% हो। 25,000 रुपए आप उसको दे रहे हैं, उसने 7 लाख रुपए लगाए हैं, राइट? करेक्ट, 7.5। तो उसको 3 साल लगेंगे पैसे रिकवर करने में। अगर सिर्फ फिक्स और वेरिएबल का पे बैक देखेंगे तो उसके 18-19 महीने में आ जाएंगे पैसे। कैसे आ जाएंगे यार? कुछ खर्चे तो चलाने के भी हैं, ओपेक्स भी तो है। वो घर में चला रहा है, कोई एक्स्ट्रा इंफ्रा नहीं है। पर आप मान रहे हो कि उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं है। हाँ, और आपने 3 लाख रुपए उससे पहले कमा लिए वन टाइम, और उसके बाद हर ऑर्डर पे जिस पे आप उसको 25 रुपए दे रहे हो, आप कितने कमा रहे हो? 10,000 की हमारी प्राइस है। ऑफर डाल के आज हम 8,400 में सेल करते हैं। Okay. जिसमें हमारा 18% GST आ जाता है, तो ऑलमोस्ट 7,150 का कॉस्ट हमें मिलता है। इसके बाद जो हमारे 3 मेजर कॉस्ट आते हैं वो है लाइब्रेरी वेरिएबल फी 25 रुपये, 20 रुपये हमारी पैकेजिंग अभी हमने पकड़ी है, एंड 52 रुपीज़ का हमारा लॉजिस्टिक है। दैट इज 97 रुपीज़ का कॉस्ट है टोटल। 100 रुपए मान लेते हैं। हाँ, जिसे आप 30 ऑर्डर पे मल्टीप्लाई कर दीजिए साल का 3,000 रुपये, तो वी मेक अप्रॉक्सीमेटली 59% ऑफ ग्रॉस मार्जिन एट इवन 8,400 रुपीज़ ऑफ एनुअल प्लान। 4,150 बच गया आपके पास। इसके बाद क्या खर्चे है, पूरा कंप्लीट कीजिए। व्हाट इज योर मार्केटिंग कॉस्ट, व्हाट आर योर अदर कॉस्ट? क्या है? 1,100 रुपीज़। उसके बाद हमारी ब्रांडिंग सैलरी है। सैलरी इज हाई फॉर अस। आज की तारीख में हमारा 34 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी कॉस्ट है, which is approximately 32% of our total cost. तो अराउंड 2,000 रुपीज पर कस्टमर पर ईयर इज सैलरीज। आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। 23% हमारा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कॉस्ट है। देन हमारा वेयरहाउसिंग कॉस्ट है 2%। देन यू हैव योर 23% मार्केटिंग इज 1100 और अलग है वो। थोड़ा सा इसमें और अलग भी है, जैसे हम कोई ब्रांड एग्जीबिशन कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, विच वी डोंट ऐड एज पार्ट ऑफ। चलो 1200 पकड़ लो उसको। हाँ। ये तो यूजर लेवल इकोनॉमिक्स हो गए, सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। बताएंगे मंथ लेवल P&L क्या ट्रेंड कर रही है अभी हमारी? सितंबर में हमारा लाइब्रेरियन रेवेन्यू था करीब 53 लाख्स, यूज़र रेवेन्यू था 21 लाख्स। सो अगर आप इसका एक ब्लेंडेड मार्कअप वो देखेंगे, हमारा प्रॉफिट जो है दैट इज स्टैंडिंग एट अबाउट 53% आफ्टर रिमूविंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट। और 21 लाख्स पे कितना ग्रोस मार्जिन? 21 लाख पे हमारा 7 लाख का डिलीवरी और वेरिएबल फी आया है, तो हमारा 14 लाख का मार्जिन वहाँ बना है। टोटल हमें 41 लाख का अगर प्रॉफिट है, इसके सामने हमारा 19 लाख का लाइब्रेरियन फिक्स्ड फी है, देन हमारा 34 लाख का सैलरी है, 9.5-10 लाख का मार्केटिंग कॉस्ट है करंट मंथ का, एंड देन अदर एंसिलरी कॉस्ट। वी वर बर्न ऑफ अराउंड 52 lakhs इन द मंथ ऑफ सितंबर। आपने कोई फंडिंग ली है? सो टिल मार्च वी वर बूटस्ट्रैप। मेरे और सृष्टि के करीब 1.25 crores खुद के सेल्फ फंडेड है, एंड देन वी हैव रेज्ड अ राउंड ऑफ अबाउट 5.5 crore। वेल डन। कितना? वेंचर कैटलिस्ट मालपानी वेंचर्स, डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी इज आवर लीड इन्वेस्टर। मणिपाल ग्रुप, डॉक्टर सुधाकर पाई। देन वी हैव आईवी। क्या वैल्यूएशन पे? दिस वाज डन 26 crore पोस्ट मनी। ये ट्रैजेक्टरी क्या रही है पिछले मान लेते हैं कुछ 1 साल में? सो मार्च में हमारे पास 545 यूजर्स थे, जुलाई में हमारे पास 995 यूजर्स थे, सितंबर एंड में हमारे पास 2007 यूजर्स थे। कितने सब्सक्राइबर पे आए और कितने सेंटर्स पे आपको लगता है बिजनेस ब्रेक इवन होगा? सर, हर लाइब्रेरी के पास अगर एवरेज 38 to 40 सब्सक्राइबर्स आ गए, लाइब्रेरी के कॉस्ट से ब्रेक इवन हो जाएंगे, प्लस हमें 15 से 18 सब्सक्राइबर और लगेंगे लॉजिस्टिक और ये सारे कॉस्ट से ब्रेक इवन होने के लिए। अभी हम करंटली हैं 33 सब्सक्राइबर पर लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन पार्टनर्स जो हैं उनको अभी पता नहीं है कि उन्होंने ROI उनकी बनेगी या नहीं बनेगी। उनकी अभी सपने हैं कि वो बनाएंगे, क्योंकि अभी किसी ने तीसरा साल देखा नहीं है। करेक्ट। हमने उन्हें 7.5 लाख में 6 लाख के प्रोडक्ट्स दिए, वो जाके उन प्रोडक्ट्स को 50% 40% पे भी सेल कर देते हैं। उसका लॉस नहीं होगा, उसका मैक्स टू मैक्स अगर हम 6 महीने में भी कर देते तो 50,000 से लाख रुपए का लॉस है उनका मैक्सिमम। उतना रिस्क वो बिजनेस में लेके चल रहे हैं। मैंने खुद शुगर के पहले एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस स्टार्ट किया था, फैब बैग। 20,000 सब्सक्राइबर्स के बियॉन्ड हमने जो एक्सपीरियंस किया, वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडल अंडरस्टैंड करने की, स्पेशली बिकॉज आप एडवांस में पूरे साल की पेमेंट लेते हैं, तो इंडिया में थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है एडवांस पेमेंट एंड स्केलिंग को लेकर। तो अर्ली यूजर्स मिल जाते हैं, बट बियॉन्ड दैट क्या वो बन सकता है 10 लाख सब्सक्राइबर्स? आई डोंट नो। सेकेंडली, यहाँ पे 50 टॉयज पड़े हैं। आप अगर 600 टॉयज मुझे अपने घर में रखने हैं, तो वो जो स्पेस की रेंट कॉस्ट जैसे सृष्टि ने निकाली, वो तो हम फैक्टर ही नहीं करें। 25,000 तो उनके इन्वेस्टमेंट का ही ROI है। एंड थर्ड इशू है, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको
अपने बच्चों को हर हफ्ते न्यू टॉय जैसा एक्सपीरियंस देना है, तो मेरे हिसाब से ये अभी राइट नाउ इन्वेस्टेबल नहीं है। आपने जो फ्रेंचाइजी का मुझे बताया, ये टॉयज का पेबैक आएगा 2 साल में, तो 2 साल तक सेम ही टॉयज चलेंगे? 3 साल की लाइफ है, और भी तो चाहिए टॉयज। तो एवरी ईयर दे हैव टू इन्वेस्ट अनदर 1 लाख रुपीस। तो वही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आपने कहा 6 लाख रुपए लगाएंगे और 18 महीने में पैसे आ जाएंगे। रियलिटी इज नॉट दैट, राइट? आपने तो 6 लाख लेते ही 3 लाख रुपए कमा लिए और फ्रेंचाइजी की लग गई है इस पूरे मॉडल में, और उसको अब आप लगा दोगे, एक बार लोन ले लेता है वो एवर लास्टिंग लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज द प्रॉब्लम इन योर बिजनेस, बिकॉज ये टॉयज रिफ्रेश भी होंगे, ये खराब भी होंगे। इन अ नॉन ओनरशिप मॉडल नोबडी केयर्स अबाउट दैट प्रोडक्ट। इफ आई कैन आंसर यू बैक, हम 1 लाख रुपए साल के एंड में लेते हैं, जिसके बदले उन्हें 10% एक्स्ट्रा मिलता है। सो 25,000 बिकम्स 27,500। सो इस तरह से उनका जो ओवरऑल 3 साल का रिटर्न है, दैट बिकम्स 9,93,000 प्योरली ऑन फिक्स, प्लस वेरिएबल अगर वो मिनिमम 200 ऑर्डर के हिसाब से भी कमाते हैं तो वो कमाते हैं 2,70,000 रुपए। थर्ड है इन्वेंट्री वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, मिनिमम डिप्रिशिएट करने के बाद भी 1.5 लाख रुपए उन्हें मिलती है, जिससे उन्हें मिलता है 14.5 लाख करीब ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9 लाख रुपीज। आपने अज्यूम करा है कि फ्रेंचाइजी के कोई खर्चे ही नहीं होंगे, विच मींस आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मान रहे हो जगह की, विच इज अ रॉन्ग अजम्पशन टू बिगिन विद, और उसके कोई ओवरहेड्स नहीं होंगे। तो आप ना एकदम बॉर्डर लाइन पे फ्रेंचाइजी को चला रहे हो। आपने पूरी लायबिलिटी अपने ऊपर ले लिया 25,000 रुपए की, पर जिस हिसाब से आपका बर्न चल रहा है 54 लाख, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ये अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं कर पाओ 25,000 रुपए की। उस केस में भी वो फ्रेंचाइजी खत्म हो जाएगा। प्लीज think about the franchisee, their money like your own money. Second, think of a simpler model like a Cashify model, because your logistic cost in this business right now is more than the cost of the toy. And this problem in India has been solved multiple times कि यार second hand बेचो, आप खरीदो और उसको second hand आगे transfer करो ना, manage second hand marketplace where you can assure quality of toys. तो ये मेरा feedback है, मैं अभी इससे बाहर हूँ। मुझे फंडामेंटली लगता है कि ये कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन नहीं है। मुझे लगता है बहुत महंगा है। और दूसरी तरफ लाइब्रेरियंस के लिए मुझे लगता है काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी, क्योंकि जब टाइम ही नहीं निकला इतना कि हम फिगर आउट कर पाए फैक्चुअली कि होगा क्या आगे जाके। बट जनरली हमने बिजनेस में देखा है व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग यूजुअली गोज रॉन्ग, राइट? और फिर उसके लिए आपके पास पीएनएल में कोई बफर ही नहीं है, क्योंकि जितना आपका रेवेन्यू है तकरीबन उतना ही लॉस है आज के दिन, और 10 महीने में पैसे भी खत्म हो जाएंगे, इफ नॉट सून। तो आज मैं इससे बाहर हूँ, श्योर, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। सौरभ, सृष्टि, मुझे आपके बिजनेस मॉडल से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे को सब्सक्रिप्शन से है। सब्सक्रिप्शन देना बहुत मुश्किल चीज है। जिम की सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते लोग यार, वो भी वेस्ट हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब्सक्रिप्शन का इशू है मेरे को, तो मॉडल का इशू नहीं। तभी इस चीज में मुझे कन्विंस नहीं हो पा रहा कि मैं आपके साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल में इन्वेस्ट करूं। अभी मेरा ये व्यू है। अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे आउट होना पड़ेगा। Alright, this idea conceptually is very powerful. किसको आप एक सेंटेंस में बोलो ना, टॉय लाइब्रेरी, बच्चों को टॉयज नहीं खरीदने पड़ेंगे, वेस्ट नहीं होगा, वी विल क्रिएट फ्रेंचाइजीज, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वेस्टेज नॉट देयर। भाई साहब कान खड़े हो जाते हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट। बट एज यू पील द अनियन, ये मॉडल में इतने मूविंग पार्ट्स कि आप ऑप्टिमाइज बहुत सारी चीज करो। अभी आपको फ्रेंचाइजी मैनेज करने हैं, कस्टमर्स मैनेज करने हैं, सब्सक्रिप्शन मैनेज करने हैं, टॉय रिलेशनशिप्स मैनेज करने हैं। सो इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट जस्ट वन थिंग कि कस्टमर बिहेवियर को शिफ्ट कैसे करें हम फ्रॉम बाइंग टॉयज टू रेंटिंग टॉयज, हम पूरा प्रोसेस इंजीनियर कर रहे हैं। और जीत वहां से नहीं होगी क्योंकि टू मनी मूविंग पार्ट्स, आप पैसे नहीं बना पाओगे। फॉर 52 lakhs you're losing, right, on a cash flow basis. You'll be out of money soon. इस तरह नहीं बनेगा। How to build it in a way that customers take to it, ये सोचना जरूरी है। वहां पर टाइम लगाओ, not to optimize your supply chain and distribution. ये full stack मॉडल होना जरूरी है। So
I'm out. Thank you, Saurabh, Srishti, all five चलिए, sharks best are of out. luck, guys. You guys. Thank you. I Thank hope you very the much. elephant proves the sharks wrong. Yes. Absolutely, yes. Thank you so much. Thank you. Thanks, all the Enjoy. best, guys. वो कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों को धोखा दे रहे हैं ओनर्स ऑफ फ्रेंचाइज। तो आई एम वेरी क्लियर कि ना हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, ना हम एक रुपए भी किसी का नुकसान में जाने देंगे। द मॉडल इज बिल्ट इन सच अ वे, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू मेक श्योर दैट जितने भी मिनट है उतने में हम मॉडल को कैसे समझा पाए कि किसी के कोई डाउट ना रह जाए। दिस इज डेफिनेटली अ नीड ऑफ द आवर। हमसे नहीं होगा, किसी और से होगा, पर ये होगा, एंड ये डेफिनेटली होगा।